Hello 7th standard, welcome to English class. Today we are going to do Unit 3 from your English textbook, Exploring Advertising. Advertisements जो होती है ना, वो advertisements बहुत attract करती हैं लोगों को, right? Especially kids को, बच्चों को, है ना? और वो advertisement की वजह से बच्चे जो है डिमांड करने लगते हैं घर पर, और ब्रांड्स जो होती हैं दे फील कि ये ब्रांड जो अच्छी है, और वो डिमांड के कारण बच्चे थोड़े घर पर टैंट्रम्स प्ले करने लगते हैं. दे टेल देयर पेरेंट्स दैट वी वांट, हमको यही वाला चीज़ चाहिए. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो कैसे टारगेट करती हैं चिल्ड्रन को. बिकॉज वी फील, सी द पर्सन हु इज एडवर्टाइजिंग, राइट, उसको क्या करना है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, राइट. अब क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेल करना है अपना, राइट, तो वो डेफिनेटली बड़ी जिंगल्स वाली, बड़ी अट्रैक्टिव सी जो है एड बनाता है, और जो भी सेलिब्रिटीज उसमें जो है हैं वो उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, राइट, टू एग्जिबिट दैट प्रोडक्ट. और हमें लगता है कि this product is good because so and so is using, right? And we get carried away by all these advertisements, which is not good, and that harms the children. So in this chapter we are going to study about how the advertisements are harmful, और वो कैसे टारगेट करती हैं चिल्ड्रन को. It is written by Dr. Perry Class. How advertising targets our children. It is written by Dr. Perry Class. और ये जो एक्सट्रैक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो स्टोरी जो है, राइट, ये एक्सट्रैक्ट जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल में छपा था, राइट. 11th फरवरी 2013 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में, जैसे न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, राइट, जैसे अपनी इंडिया में न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, उसी तरह न्यूयॉर्क में द न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ था. सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो कैसे हमें टारगेट करती हैं और वो कितनी हार्मफुल है. How advertising targets our children, written by Dr. Perry Class. I would like my children to be aware about advertising. I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. अब यहाँ पर जो है राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आई वांट कि बच्चों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट एडवर्टाइजिंग, कि कैसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो अट्रैक्टिव बनाकर एडवर्टाइजमेंट वो अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं, राइट. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्चुअली जो वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह बोल रहे हैं, बहुत जिंगल्स के साथ, बहुत बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, राइट, जैसे फेयर एंड लवली हम लगाएंगे तो फेयर हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, कि भाई वो कौन सा एक सॉफ्ट ड्रिंक है उसको पीने से हम उड़ने लगते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं होता है कि what they say is reality, but still we get carried away by all these advertisements. Researchers have long studied the effects of ads on children. अब जो रिसर्चर्स जो हैं उन लोगों ने डेफिनेटली ये स्टडी किया है सिंस अ लॉन्ग टाइम कि ये एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बच्चों के ऊपर कितना बड़ा असर छोड़ती हैं. Studies show that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors. Yes, हम ये advertisements देखते हैं सिगरेट्स की, हम advertisements देखते हैं
अल्कोहल की. एंड वी सी यू नो द स्मार्ट गाइज विद गुड बॉडी एंड बाइक्स और कार में आना, सिगरेट को लाइट करना एंड देन यू नो स्मोक करना. We see all these things and we get attracted by the personality, right? कि अगर हम सिगरेट पियेंगे तो हमारी ऐसी पर्सनालिटी हो जाएगी, ये वो, राइट? बिकॉज यू नो जो माचो मैन होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, ऐसे सारे डायलॉग्स आते हैं, ये पंच लाइन्स आती हैं उनकी. बट एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस, वो जो यूथ जो है, जो बच्चे हैं, they push themselves towards all these cigarettes and alcohol and all, thinking it that it is very good because शो हो रहा है, टीवी में दिखाई दे रहा है, मीडिया में जो है दिखाई दे रहा है, आपकी जो है सोशल मीडिया पर जो है पूरा दिखाई दे रहा है, तो सब लोग जो है अट्रैक्ट होकर एंड दे मूव टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स यू नो एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग. और एक्चुअली जो है अगर जो सिगरेट पीता है तो वो माचो मैन नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम के बाद उसका लिवर, किडनी सब खराब हो जाने वाला है, राइट? एंड ही विल बी ऑन द डेथ बेड. बट हमें वो सब पता नहीं चलता है, हम तो वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट. But it also shows that it is very important and it is more difficult to protect children as advertisers use the internet and social media. अब बच्चों को ये एडवर्टाइजमेंट से दूर रखना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट इसीलिए हो गया है बिकॉज ऑब्वियसली है, चिल्ड्रन जो है दे आर यूजिंग इंटरनेट, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया. पहले तो सिर्फ टीवी तक था तो ठीक है कि भाई चलो टीवी थोड़ी देर देख के बंद हो जाएगी, बट नाउ इट इज़ लाइक यू नो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इंटरनेट, राइट? इंटरनेट पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट आती है और हर एक बच्चा देख रहा है एंड वो बच्चा जो है कैरीड अवे होता जा रहा है उन सब एडवर्टाइजमेंट से. फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इशू. अब हम सोचें कि हम तो फूड एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, लेकिन कई बार है फूड एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो रेज इशू. वाई? बिकॉज जो टीवी पे, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल्स पे जो फूड्स दिखा रहे हैं वो शुगर कोटेड फूड दिखा रहे हैं. मतलब कैसे दिखा रहे हैं? चिप्स के, चॉकलेट्स के, कोल्ड ड्रिंक्स के, विच एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे है ना, ये सारी चीजें मतलब जो जंक फूड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड्स है, शुगर सील्स है, शुगरी ड्रिंक्स जो है, कैंडीज जो है, ये सारी एट द एंड ऑफ द डे पता है क्या करती है? हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं, राइट? और वो जंक फूड खा खा कर देखा जाए तो बच्चे जो है फैट होते जा रहे हैं, जिसको हम मतलब यू नो ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब अनयूजुअली फैट होते जा रहे हैं, है ना, जो एक्चुअली खराब है हेल्थ के लिए. ठीक है, तो लेट अस सी कि किस तरह वो एड्स जो है अट्रैक्ट करती हैं. चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स. मेनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ड गेम्स ऑनलाइन. अब ये भी हमें पता है आजकल के बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. अब ऑनलाइन गेम्स में हमने ये भी देखा है कि कितने, वो पबजी वाला गेम या जो भी अगर बोलो, तो उससे कितने लोगों की जानें भी गई हैं, राइट? इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड, बट यू नो क्योंकि एज आई सेड टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल्स पे जो है पूरा दिन बच्चे लगे हुए हैं और वो गेम्स भी खेलते हैं. These are games for children that are created by advertisers to promote products. और एक्चुअली हमें जो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली अगर हम सोचें इसकी रियलिटी क्या है, जो गेम बना रहा है या जो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है वो एम क्या कर रहा है? वो हमें खुश करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए ये नहीं कर रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, राइट? ही वॉन्ट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, सो ही इज प्रमोटिंग हिज प्रोडक्ट, है ना? ही डजंट केयर कि कौन देख रहा है, छोटे बच्चे देख रहे हैं कि बड़ा देख रहा है, बच्चे समझ रहे हैं कि अगर समझ भी रहे हैं तो किस वे में समझ रहे हैं. नो, दैट कंपनी डजंट, मतलब उसको खुद फर्क नहीं पड़ता, द वन हु वांट्स टू सेल द प्रोडक्ट, है ना? वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट जो है उसका प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है, लोगों को जो है अट्रैक्ट कर रही है और लोग बाय कर रहे हैं. एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन? अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर, फूड एड्स जो हैं, जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स कौन से, मतलब किस कैटेगरी में फॉल होते हैं?
फास्ट फूड में, शुगर सीरियल्स में, शुगरी ड्रिंक्स में, कैंडीज में. Dr. Thomas Robinson, who is a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital, has looked into the childhood obesity and its link on screen time. अब डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन जो हैं, जो एक प्रोफेसर भी हैं एंड ही इज अ डॉक्टर एट लुसिल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, राइट. उन्होंने देखा है ये जो बच्चों में जो ओबेसिटी होती है ना, ओबेसिटी क्या होता है, हमने देखा है ना बहुत सारे बच्चे लाइक ना बहुत ज्यादा फैट होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना. अब वो फैट क्यों होते हैं? बिकॉज बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वो खा रहे होते हैं. तो ही हैज ऑब्जर्व्ड, ही हैज रिसर्च कि जितने भी बच्चे जो ये ओबेसिटी में होते हैं, राइट, वो है ना उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है. मतलब ये जो टीवी देखना, इंटरनेट पे बैठना, ऑनलाइन बैठना, ये बहुत ज्यादा टाइम जो है इन सारी चीजों में वक्त बिताते हैं. In experiments with preschoolers, he told me, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand. अब एक्चुअली देखा जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो सिर्फ 20-30 सेकेंड्स की होती हैं, बट देन ये जो 20-30 सेकेंड्स की एडवर्टाइजमेंट इतनी कैची होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है, राइट, कि वो बच्चों का प्रेफरेंस चेंज कर देती है टुवर्ड्स एनी ब्रांड. मतलब वी फील कि नहीं यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना. In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. The children were asked to point out which foods tasted better, and Dr. Robinson said no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly, for hamburgers, French fries, baby carrots, milk, or juice in a cup, kids would point out to the one on the McDonald's wrapper as tasting better. अब उन लोगों ने एक रिसर्च किया कि 3 to 5 years old के जो बच्चे होते हैं उनको जो है एक फूड दिया, मतलब राइट, और आइडेंटिकल फूड्स दिया, मतलब वो फूड जो है सेम था, ओनली द रैपर्स हैड चेंज्ड. मतलब एक फूड में मैकडोनल्ड का रैपर था और बाकी जो है कुछ नॉर्मल रैपर होगा या अलग वाला रैप होगा या रैप नहीं होगा. अब उसमें उन्होंने देखा कि जितने भी बच्चे थे दे सेड दैट वो मैकडोनल्ड वाला जो रैपर वाला फूड है ना वो ज्यादा बेटर है, इट टेस्ट बेटर. दो लाइक देखा जाए तो हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट, मिल्क जूस, कप, जो कुछ भी था, राइट, द आइडेंटिकल था, सेम था, but only the thing was the other one was wrapped in the McDonald wrapper, right. तो ब्रांड आ गया, वो मैकडोनल्ड का है, दो दी दूसरा वाला जो फूड था उसका भी टेस्ट सेम ही था, इट वाज जस्ट आइडेंटिकल, बट वो रैपर से they all pointed towards that food and that they said that this tastes better. Up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to persuade them. अब 7-8 years तक के बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि because they are too small, right, कि ये advertisement जो है वो क्यों दिखाई जा रही है, what is the nature of advertisement, they cannot identify. और वो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही है, राइट. वो लोग क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यही चीज जो है हमारे लिए सबसे अच्छी है. What can parents do? Children are not going to completely give up TV or internet. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. अब क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स क्या करें उस चीज पे, राइट, बिकॉज ऑब्वियस है कि जो बच्चे हैं, राइट, दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली गिव अप ऑन टीवी और इंटरनेट. ना वो टीवी छोड़ने वाले हैं ना इंटरनेट छोड़ने वाले हैं, राइट. एंड यू नो
ऑफ कोर्स ये चीज है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि वी कैन कट डाउन ऑन द स्क्रीन टाइम. जैसे पेरेंट्स बोलते हैं इनफ ऑफ इट, यू हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 1 hour 2 hours, बस अब बंद कर दो. या काफी सारे होम्स में टाइमिंग्स दे दिए गए हैं कि इतने टाइम तक हम देख सकते हैं, राइट. तो वो चीज हम कर सकते हैं, राइट. मतलब वो भी है ना, फॉर में फोर्सिबली एज अ पेरेंट, फोर्सिबली पेरेंट्स को करवाना पड़ता है. यस, यू अग्री विथ मी, राइट. फोर्सिबली करवाना पड़ता है. अगर मम्मी अगर ना बोले एक दिन, तो हम पूरा दिन टीवी देख सकते हैं, पूरा दिन इंटरनेट पे बैठ सकते हैं. लेकिन बीच बीच में अगर मम्मी की वो वार्निंग्स आ जाए, स्विच इट ऑफ, बंद करो, ये वो, तो वो बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है. But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. बट डॉक्टर रॉबिन्सन जो है वो बोल रहे हैं कि कि बच्चे ने अगर पूछा कि क्यों कट डाउन करूं, या मतलब कोई रीजन अगर बच्चा पूछ रहा है, तो ज्यादातर ऐसे होता है, स्पेशली हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है, हम यूजुअली हम व्हाट डू, वी शट द चाइल्ड्स माउथ, वी ऑलवेज टेल देम कीप क्वाइट, यू डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट लेट द चिल्ड्रन डाउन. They should help the child to recognize that they are being persuaded. हमें बच्चों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो तुमको सिर्फ अट्रैक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं. दे आर नॉट गुड फॉर यू. उनको सिर्फ उनका मोटो है, एडवर्टाइजर्स जो हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये, राइट, वो सिर्फ उनका मोटो है अपना प्रोडक्ट बेचना, राइट. वो किस तरह बेचें, कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, और उसमें क्या डला हुआ है, कितना हार्म वो कॉज कर रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर हम सिर्फ एज अ टीचर, अगर मैं आप लोगों को बार बार बोलती रहूं इतना टीवी मत देखो, इतना वो चीज नहीं, लेकिन इफ आई एक्सप्लेन यू व्हाई वी शुडंट डू इट, राइट, सो आई थिंक दैट इज द टाइम यू स्टार्ट एक्चुअली थिंकिंग कि यस. So that is what Dr. Robinson is trying to say. Dr. Robinson suggests that parents respond, well, why do you want that? Where did you hear about it? Here Dr. Robinson wants कि पेरेंट्स को, अगर कोई भी बच्चा अगर पूछता है या बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये ब्रांड की चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि यही वाला प्रोडक्ट क्यों चाहिए, यही ब्रांड क्यों चाहिए, इसके बारे में कहाँ पर सुना. If the answer is that a child saw it on TV or internet, why did they put out that message? अब फिर अगर बच्चा बोलता है कि मैंने टीवी पे सुना, ज्यादातर अब देखो हम कोई भी अगर बच्चे को पूछेंगे इसके बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुना, 90% बच्चे यही बोलेंगे कि टीवी में देखा था, इंटरनेट पे देखा था, है ना. तो फिर एज अ पेरेंट हमें वो बच्चों को बताना चाहिए कि वो एडवर्टाइजर्स जो हैं वो प्रोडक्ट क्यों दिखा रहे हैं टीवी पर, उनका मैसेज क्या है. डू यू थिंक दे वांट यू टू बाय इट, व्हाई दे वांट दैट. फिर बच्चों को बोल रहे हैं डॉक्टर रॉबिन्सन, पेरेंट्स को पूछना चाहिए बच्चों से कि डू यू थिंक कि वो चाहते हैं कि तुम बाय करो, और क्यों बाय करो. टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट व्हाई पीपल सेल थिंग्स. Help your children understand that sellers want to sell things, but buyers have to decide if they want to buy. वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो कौन है, वो सेलर्स हैं. एज आई टोल्ड यू, दे ओनली वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, राइट. लेकिन इट इज फॉर अस, हु आर वी आर द बायर्स. जो देख रहे हैं वो कौन है, वो बायर्स है, उनको खरीदना है. तो सेलर्स जो हैं वो तो अट्रैक्टिव बनाकर, कैची बनाकर वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, लेकिन वो पूरा डिपेंड होता है बायर्स के ऊपर कि क्या उनको वो चीज खरीदनी है, और खरीदनी है तो क्यों वही चीज खरीदनी है. In our information rich world, we need to know the messages children are receiving and help them to understand what the world is trying to sell them. Now he is saying that कि ये जो informative rich world जो है, जहाँ पर children are receiving n number of messages, right? Because इतने सारी messages, इतनी, because now the world has shrunk, right? इतना information मिल रहा है, हर जगह से information बच्चों को मिलता है. तो कितने सारे messages, किस तरह के messages
राइट, बच्चों को रिसीव हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि व्हाट डज दैट मैसेज मीन, राइट, एंड वी शुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड what is right and what is wrong for them and make them realize that the बच्चों को खुद ही अपने आप को you know बताना पड़ेगा और उनको खुद ही अपने आप को जज करना पड़ेगा, उनको खुद को, कि ये चीज सही है मेरे लिए और ये चीज गलत है, बिकॉज द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम, बिकॉज ये पूरा वर्ल्ड जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बैठा है. अब now it is for the buyer to decide whether he wants to buy or not. Right? With this, your activity 1 gets over. In the next activity, we will discuss about the other activity 2.